हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सचिन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआरएफ का एग्ज़ाम हो या कोई भी वन डे एग्ज़ाम है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में या कि थ्योरी के रूप में यहाँ पे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके बाद लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देन हम इसके से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ये जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो है इसे सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। एक साइंटिस्ट है जो कि बिली नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसको पहली बार दिया गया था लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को। और ये जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है इंटरक्रॉपिंग में हमें ये बताता है कि इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है या नहीं है, उसकी इफिशियंसी को बताता है। अगर हम कोई भी इंटरक्रॉपिंग लेते हैं सपोज दैट, तो इंटरक्रॉपिंग में पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है दो फसलों का और निगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित अनुपात में लेते हैं। तो जब हम किन्हीं दो फसलों को एक साथ लेते हैं तो इस केस में कभी कभी फसलों को नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादातर इसमें एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है जिससे हमें यील्ड में थोड़ा सा वृद्धि मिलती है। तो इसको हम देखेंगे कि इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जो हमने इंटरक्रॉपिंग लिया है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो हम पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, उसके एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छी तरह, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का, जो कि LER से दर्शाते हैं। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू वाई यानी कि यील्ड AB डिवाइड बाय द यील्ड AA। अच्छा, कोई सपोज दैट इंटरक्रॉपिंग है। यहाँ पे एक हम छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट फार्मूले का क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने इंटरक्रॉपिंग के फील्ड है, यहाँ पे हमने इंटरक्रॉपिंग ले लिया, ये हमने एक रो लिया, एक दूसरी रो हमने दूसरे फसल की रो लिया, फिर हमने एक रो लिया और फिर दूसरे फसल की रो लिया, यानी एक निश्चित अनुपात में हमने रो ले लिया। इस तरह से ऐसे आगे लेते रहेंगे। तो जैसे कि एक हमारी मेन क्रॉप होगी जिसे हम क्या कहते हैं, मेन क्रॉप कहते हैं, और एक होगी इंटरक्रॉप। तो अगर निश्चित रेशियो है, बराबर रेशियो दोनों क्रॉप का है, तो दोनों क्रॉप ही इंटरक्रॉपिंग का हिस्सा है और दोनों क्रॉप ही मेन क्रॉप है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो YAB है, YAB मतलब कि सपोज दैट एक तो ए वाली क्रॉप जो हो गई ए क्रॉप हो गई और ये दूसरी क्रॉप हमारी क्या है, बी क्रॉप। ठीक है, यानी कि हमने सपोज दैट मेज के साथ हमने क्या लगाया है, मूव बीन। मूव बीन, मेज प्लस मूव बीन हमने इंटरक्रॉपिंग लिया तो एक क्रॉप हमारी मेज हो गई। तो यहाँ पे YAB का मतलब है कि मेज की यील्ड इंटरक्रॉपिंग में कितनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने एक और फर्स्ट प्लाट ले लिया जिसमें हमने सिर्फ यहाँ पे मेज लगा रखा है, क्या लगा रखा है, मेज लगा रखा है, और एक हमने प्लॉट ले लिया सेम जहां पे हमने क्या लगा रखा है, मूव बीन लगा रखा है, फिर से मूव बीन लगा रखा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सोल क्रॉप हमने लिया, क्या लिया हमने, सोल क्रॉप, सोल ए क्रॉप, यानी कि हमने मेज की सोल क्रॉप ली, यानी कि सिर्फ मेज यहाँ पे उगाया गया है, यहाँ पे कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं की गई है। और यहाँ पे हमने मूंग बीन की सोल क्रॉप ली, यानी कि यहाँ पे सिर्फ मूंग बीन लगी है, कोई भी इंटरक्रॉपिंग हमने यहाँ पे नहीं किया है। अब इसको आगे समझते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं वाई को AA से, यानी कि यहाँ पे जो यील्ड आएगी इस कंडीशन में, जो मेज की यील्ड आएगी, इसे हम YAA से डिनोट करेंगे। यानी कि जो एक फसल हमारी ए कंपोनेंट है उसकी जो यील्ड आएगी, सिर्फ उसकी यील्ड आएगी बिना इंटरक्रॉपिंग के, उसे हम YAA से दर्शाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे दर्शा देते हैं YAA से। और YAB का मतलब है, ए मीन्स जो पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंटरक्रॉपिंग में ए क्रॉप की यील्ड, यानी कि इंटरक्रॉपिंग में मेज क्रॉप की यील्ड, हम एग्जाम्पल के लिए इसको ले लिया हमने। इसको हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम क्या करते हैं कि
BA लेते हैं, यानी कि इंटरक्रॉप में ये जो इंटरक्रॉपिंग हमने किया है उस इंटरक्रॉप में बी जो कंपोनेंट है यानी कि मूंग बीन है सपोज दैट बी, तो बी की यील्ड कितनी है इंटरक्रॉपिंग में। तो अक्सर सिंपल सी चीज है, इंटरक्रॉपिंग में यील्ड थोड़ा सा सोल क्रॉपिंग के कंपेरिजन में कम होगी, क्योंकि वहां पे प्लांट की पॉपुलेशन ही कम होती है, क्योंकि उसी स्पेस में हमने मूंग बीन भी लगा रखा है और उसी स्पेस में हमने मेज भी लगा रखा है एक पर्टिकुलर रेशियो में। लेकिन फिर भी ये बेनिफिशियल कैसे होता है हम आगे जानेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको YBB से, यानी कि YBB का मतलब क्या है कि मूंग बीन की सोल क्रॉप पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कितना यील्ड दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया फार्मूला एक, और इस फार्मूले को हम याद रखेंगे और इसको एक बार और हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट अगर लिखा गया है YAB, यानी YAB का मतलब होता है यील्ड ऑफ ए क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग। इसी तरह से YBA का मतलब क्या होता है, YBA का मतलब बी पहले लिख दिया, यानी कि यील्ड ऑफ बी क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग, यानी कि यील्ड ऑफ द बी क्रॉप की यील्ड कहां पे, इंटरक्रॉपिंग में देखना है हमें। इसी तरह से हम YAA का मतलब क्या लेते हैं, YAA का मतलब होता है हमारा यील्ड ऑफ ए क्रॉप इन सोल क्रॉपिंग। अच्छा, सोल क्रॉपिंग मतलब जहां पे हमने अकेला सिर्फ इंटरक्रॉपिंग ना लेके हमने सिर्फ और सिर्फ वही फसल ली है जो ए फसल है, यानी कि मेज है सपोज दैट ए फसल, तो हमने यहाँ पे सिर्फ मेज ही लिया है, वह कहलाएगी सोल क्रॉपिंग। तो हमारी यील्ड जो सोल क्रॉपिंग होगी डेफिनेटली ज्यादा ही होगी इससे, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग से। ऐसे हम देखते हैं YBB का मतलब क्या होता है, यील्ड ऑफ बी क्रॉप इन सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने सिर्फ बी को ही उगाया है और किसी भी इंटरक्रॉपिंग में यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका कॉन्सेप्ट। और अब हम इसको अब इसमें एक चीज और देखेंगे। अगर वैल्यू जो है LER जो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की वैल्यू जो होती है, अगर मोर देन 1 होती है, क्या होती है, मोर देन 1 होती है। अगर LER की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो LER यानी कि हमारा जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, जो हमने सिस्टम को फॉलो किया है, जो हमने क्रॉप उगाया है इंटरक्रॉपिंग में जिस रेशियो में, वह क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। यील्ड एडवांटेज होगा। क्या होगा, यील्ड एडवांटेज होगा। लेकिन अगर हमने हमारी LER की वैल्यू इक्वल है 1 से, क्या है, इक्वल है, तो नो एडवांटेज, यानी कि यहां पे ना तो कोई एडवांटेज होगा एंड नो लॉस, यानी कि कोई भी लॉस भी यहां पे नहीं होगा। और अगर LER की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस में क्या होगा, अगर LER की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस में हमारा जो यील्ड है डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, यील्ड लॉस हो जाएगी, यहां पे क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। जी, डिसएडवांटेज होगा। तो इसीलिए हमारा किसी भी जब हम इंटरक्रॉपिंग को फॉलो करते हैं, किसी भी इंटरक्रॉपिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा LER जो वैल्यू होना चाहिए मोर देन 1 होना चाहिए, यानी कि यील्ड एडवांटेज होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं या कि कोई फार्मर अगर किसी सिस्टम को एडॉप्ट करता है तो उसका सीधा सा एंगल होता है कि वहां से हमें बेनिफिट मिल पाए। तो ये ऐसा हो गया हमारा एक LER का कॉन्सेप्ट। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं एक बार। तो हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल को केस स्टडी के रूप में और उसको देखते हैं सॉल्व करके। तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने एक क्रॉप लिया है और क्रॉप हमारी हमने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लिया जो कि व्हीट प्लस लेंटिल, व्हीट प्लस लेंटिल इंटरक्रॉपिंग हमने लिया है यहाँ पे। और इसकी जो यील्ड है
व्हीट प्लस लेंटिल इंटरक्रॉपिंग में जो हमारी व्हीट की यील्ड है, व्हीट की यील्ड कितनी है यहाँ पे, सपोज दैट व्हीट की यील्ड हम ले लेते हैं 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और लेंटिल की यील्ड हम ले लेते हैं इंटरक्रॉपिंग में 4 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सोल क्रॉपिंग लेते हैं, यानी कि व्हीट की जो सोल यील्ड है, व्हीट की यील्ड जो है सोल क्रॉपिंग में यानी कि YAA जो आएगा हमारा, उसको हम ले लेते हैं 40 क्विंटल ले लेते हैं, 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसी तरह से हम लेंटिल की हमने सोल क्रॉपिंग में यील्ड ले लिया कितना, यानी कि YBB जो आएगा हमारा, ले लेते हैं हम 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। यानी कि ये जो यील्ड है इंटरक्रॉपिंग में यील्ड है, इंटरक्रॉपिंग में यील्ड हमेशा कम आएगी और सोल क्रॉपिंग में हम उसी एरिया में लेंगे तो यील्ड थोड़ा ज़्यादा आएगी। लेकिन पर्टिकुलर एरिया में जब दोनों क्रॉप को ले लेंगे तो हम इसको देखते हैं कि यील्ड एडवांटेजियस है या कि डिसएडवांटेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो व्हीट की यील्ड आई 30 क्विंटल, ए वैल्यू होगी YAB और ये हो जाएगी YBA, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में जिस क्रॉप को हम पहले लिखते हैं यहाँ पे वह इंटरक्रॉपिंग की क्रॉप की यील्ड होती है या वही इंटरक्रॉपिंग होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है या नहीं है और इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू इसी में फार्मूले में, तो LER इक्वल टू YAB यानी कि यील्ड ऑफ द ए क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग। तो यील्ड ऑफ ए क्रॉप व्हीट है, इसकी इंटरक्रॉपिंग यील्ड कितनी है 30 क्विंटल, तो 30 डिवाइडेड बाई YAA यानी कि यील्ड ऑफ ए क्रॉप इन सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग में ए क्रॉप की यील्ड कितनी है 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, कितनी है 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। प्लस करते हैं यहाँ से और इसके बाद देखते हैं कि यील्ड ऑफ बी क्रॉप, यानी कि बी क्रॉप लेंटिल हमारी और बी क्रॉप की यील्ड इंटरक्रॉपिंग में कितनी है, YBA का मतलब है। तो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग में कितनी है लेंटिल की यील्ड 4 क्विंटल पर हेक्टेयर, डिवाइड बाई हम करेंगे यील्ड ऑफ द बी क्रॉप यानी कि लेंटिल की यील्ड सोल क्रॉपिंग में करेंगे, यानी कि 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 यानी कि 0.75 प्लस 4.4 इक्वल टू हो जाएगा 1.15 आ जाएगी वैल्यू। यानी जो 1.15 है हमारा 1.15 है, जो 1.15 वैल्यू है LER की। अब 1.15 का मतलब क्या है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी कि कितनी 1.15 है, और वैल्यू जितनी ज्यादा होती है पॉइंट के बाद उतने परसेंट यील्ड क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। यानी कि इस इंटरक्रॉपिंग में अगर हम इस इंटरक्रॉपिंग को एडॉप्ट करते हैं तो हमारी 15% यील्ड मोर होगी, यानी ज्यादा होगी, मोर यील्ड, यानी 15% जो है यील्ड है एडवांटेज है यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हमने इस पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप लगाया है, सपोज दैट हमने इस पर्टिकुलर एरिया में क्या लगाया, लेंटिल लगा दिया, ठीक है, और व्हीट भी लगा दिया साथ में इंटरक्रॉपिंग करके। तो अगर हम इतनी ही यील्ड उत्पादन करना चाहते हैं इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग करके इतनी यील्ड, तो यानी कि 15% हमें ज्यादा एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार और ध्यान से सुनिए इस चीज को कि सपोज दैट अगर हम इसी को अलग अलग लगाते हैं इतने ही एरिया में, कितने एरिया में 1.15 हेक्टेयर एरिया, यानी कि हमें इतना अलग अलग यील्ड लेने के लिए, यानी कि सेपरेट यील्ड लेने के लिए, सोल क्रॉपिंग में यील्ड लेने के लिए हमें 1.15 हेक्टेयर एरिया की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम इंटर क्रॉपिंग के साथ ले रहे हैं तो हम 1 हेक्टेयर में ही इतना परसेंट, यानी कि 1 हेक्टेयर में ही हम इतनी यील्ड ले सकते हैं। यानी कि 15% जमीन हमारी जो एक्स्ट्रा लग रही है वह 15% जमीन एक्स्ट्रा नहीं लगेगी
अगर हम इंटर क्रॉपिंग लेंगे तो इतनी ही ईल्ड लेने के लिए हमें 1 हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम अलग अलग सोल क्रॉपिंग लेंगे इतनी ही ईल्ड लेने के लिए, जितना ईल्ड हमने यहाँ पे लिया है यानी कि 30 और 4, तो इतनी ईल्ड लेने के लिए अगर हम सोल क्रॉपिंग लेंगे तो उस कंडीशन में हमें 15% जो लैंड है वो एक्स्ट्रा एक्वायर्ड करना पड़ेगा। 15% हमारे एक्स्ट्रा जमीन की आवश्यकता होगी।